हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.3 का सम नंबर 10 तक किया था, आज हम कर रहे हैं सम नंबर 11। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। देयर आर 500 बॉक्सेस। हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं? 500, ईच कंटेनिंग 1000 ballot papers for election. The chance that a ballot paper be defective is 0.002 assuming Poisson distribution. Poisson distribution निकालना है। Find the number of the boxes containing at most 2 defective ballot paper. ये क्या कह रहा है कि हमारे पास 500 बॉक्सेस हैं जिसके अंदर 1000 बैलोट पेपर हैं इलेक्शन के लिए, तो चांस क्या होगा कि वो डिफेक्टिव मिलेंगे, वो है 0.002। तो ये किसकी वैल्यू हमें मिल गई? P की। हमें फाइंड क्या करना है? एज्यूमिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव बैलोट पेपर्स। गिवन क्या दिया हुआ उसने हमें? गिवन e की पावर -2 इज 0.1352। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। लेट P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब यहाँ पर P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और P की वैल्यू हमें क्या है? क्वेश्चन में ही गिवन है, जो क्या है 0.002 इक्वल्स टू, हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? 0.002 को 2 डिवाइड बाय में 1000, और टोटल नंबर ऑफ बैलोट पेपर्स कितने हैं? वो है 1000, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। अब हमें P की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? M की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस सम्स में किया था। M इक्वल्स टू NP इक्वल्स टू, N की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1000, और P की वैल्यू क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाई में 2/1000। तो यहाँ पर हम 1000 से 1000 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू बची है? सिर्फ 2। तो M की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 2 मिल गई। अब हम कर रहे हैं लेट X डोनेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बैलोट पेपर इन अ बॉक्स। इसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं कि X क्या डोनेट कर रहा है यहाँ पर? नंबर ऑफ सक्सेसेस, क्योंकि ये कंडीशन किसकी है? सक्सेस की। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ सक्सेसेस इज डोनेट बाय X। अब इसका जनरल फॉर्मूला हमने बनाना है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? P X इक्वल्स टू R e की पावर -r मल्टीप्लाई में m की पावर r डिवाइड बाय में r फैक्टोरियल, और r की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ तक तो हमने सम प्रीवियस वीडियो में भी किए थे, बिल्कुल एज इट इज सम है जहाँ तक सॉल्व करने का वे। नेक्स्ट इसने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है कि एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव बैलोट पेपर पे हमें कंडीशन को फाइंड करना है। अब एट मोस्ट का मतलब क्या होता है कि x क्या होगा? लेस देन और इक्वल्स टू r होगा, और r की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या बोला उसने हमें? एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव, तो 2 आ गई r की वैल्यू। अब हम ये देखते हैं एट मोस्ट 2 है, मतलब हायर लिमिट मेरी कितनी है? 2 से लेस कितना जा सकते हैं हम? 0 तक। तो कौन सी वैल्यू आई मेरे पास? 0 से लेके 2 के बीच में आई 0, 1 और 2। तो हम लिखेंगे P x इक्वल्स टू 0 प्लस x इक्वल्स टू 1 प्लस x इक्वल्स टू 2। अब जितने भी कंडीशन है, पहले x की जगह r की जगह हम 0 पुट करेंगे, फिर r की जगह 1 और फिर r की जगह 2 पुट करेंगे। सोल्व करने में देखो क्या आ रहा है हमारे पास? e की पावर -2, किस ये तीनों टर्म में कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया इस टर्म से। ये वाली टर्म क्या हो गई? 1 हो गई। इधर है 2 की पावर 1 और डिवाइड बाय में 1 फैक्टोरियल। ये क्या होता है? किसी की भी पावर 1 होते हैं तो वो टर्म क्या रहती है हमारे पास? एज इट इज रहती है 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 फैक्टोरियल। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और डिवाइड बाय में 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 × 1। अब मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। पर हमारे पास आ गया 2। अब आंसर क्या बचा अंदर? e की पावर -2 की वैल्यू उसने क्वेश्चन में गिवन दी है, जो कि है 0.1353, और मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या चलेगा? 2 + 2 + 1 5। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? 0.6765। अब इसके अलावा यहाँ तक तो हमने सम किया था प्रीवियस वीडियो में भी, लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या गिवन है? पहले हमें ये पता था कि बॉक्स में कितने टोटल है? 1000 बैलोट पेपर हैं, लेकिन बॉक्सेस कितने हैं? 500 हैं। तो 500 वाली कंडीशन को भी हमें सोल्व करना पड़ेगा।
अब देखते हैं उस कंडीशन को कैसे सोल्व करेंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने गिवन दे रखे हैं उसने 500, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस आउट ऑफ 500 हैविंग एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव बल्ब्स या बैलोट पेपर्स। 500 को हमने एज इट इज लिखा और हमारे पास आंसर क्या आया था एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव का 0.6765। हम अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो था 1 के लिए कि एटलीस्ट एक बॉक्स में 1 के लिए कितना है, तो हम इसको 500 से कर देंगे तो वो कितने के लिए हो जाएगा 500 बॉक्सेस के लिए। सॉल्यूशन क्या आ रहा है हमारे पास इसका 338.25। अब बॉक्स है वो पॉइंट में तो हो नहीं सकते क्योंकि पॉइंट वाले क्या जाते हैं फ्लोट नंबर में जो हाफ होते हैं, लेकिन बॉक्स हाफ थोड़ी होगा, बॉक्स तो फुल होगा। तो हम पॉइंट वाली जितनी भी टर्म है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को लेंगे जो है 338 बॉक्सेस। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ साथ बाकी सब स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो और हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, ताकि हम आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग टेक्नोलॉजी पर वीडियो लाएं। अगर आपको इन सम को समझने में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमको YouTube पर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास हमारी इंस्टा आईडी जो डिस्प्ले हो रही है इस पर भी आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। सम हम करने जा रहे हैं सम नंबर 12। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग आउट रेजर ब्लेड, मतलब एक फैक्ट्री है जो क्या करती है रेजर्स बनाती है। देयर आर अ स्मॉल चांस ऑफ 1/500 फॉर एनी ब्लेड विल बी डिफेक्टिव, कि एक थोड़ा सा इस चांस है, स्मॉल चांस है कि 1/500 ये क्या है पे की वैल्यू, कि इतने % चांस है कि ब्लेड जो वो बना रही है वो डिफेक्टिव निकलेगा। द ब्लेड्स आर सप्लाइड इन अ पैकेट ऑफ 10, कि 10 पैकेट्स में, मतलब 10 पैकेट्स है एक ब्लेड में, कि इतना सप्लाई हो रहा है। यूज़ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कि नंबर ऑफ पैकेट कंटेनिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स, कि कितने पैकेट में डिफेक्टिव ब्लेड जा रहा है और कितने के लिए निकालना है 1 डिफेक्टिव ब्लेड के लिए। अ कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट इज गिवन डैट e की पावर -0.02 किसके इक्वल है यहाँ पर 0.9802 के। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। P बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट सक्सेस, कि P क्या है प्रोबेबिलिटी है सक्सेस के लिए। P की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 1/500 और N की वैल्यू में क्वेश्चन में ही गिवन है कि कितने पैकेट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 10 पैकेट में, तो N की वैल्यू क्या हो गई 10। अब P की वैल्यू हमें पता है, N की वैल्यू हमें पता है, तो हम M की वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस सम्स में किया था कि M इक्वल्स टू NP। N की वैल्यू क्या है 10 और P की वैल्यू क्या है 1/500। अब इधर 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 1 डिवाइड बाय में 50 बच गया, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.02। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास M की। लेट करा मैंने x डोनेट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस, कि x क्या डोनेट कर रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ सक्सेसेस को डोनेट कर रहा है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है P x इक्वल्स टू R इक्वल्स टू e की पावर -m मल्टीप्लाई में m की पावर r डिवाइड बाय में r फैक्टोरियल। और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। I फर्स्ट टर्म इसमें क्या दे रखा है इसने p x इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसने हमें क्या बोला था कि एक तो हमें किस पे केस निकालना है नो डिफेक्टिव पर, और एक केस निकालना हमने 1 डिफेक्टिव पर। तो हम पहले केस निकाल रहे हैं नो डिफेक्टिव पर। फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे हम, r की जगह रखेंगे 0, r की जगह रखा हमने 0, e की पावर -m, e क्या है हमारे पास e एज इट इज रहेगा। m की वैल्यू हमने फाइंड करी है वो क्या है -0.02 मल्टीप्लाई में 0.02 की पावर 0, r आती है यहाँ पर, तो r की वैल्यू है 0 डिवाइड बाय में r फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल। अब ये टर्म हमारे पास क्या हो गई 1 हो गई, और ये टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये किसके इक्वल है 0.9802 के।
तो अब इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास टर्म आ गई 0.902। और जैसे कि इससे प्रीवियस सम नंबर 11 में हमने किया था, जब हमारे पास 500 थे बॉक्सेस और उसके अंदर 1000 बैलट पेपर थे, बिल्कुल सेम केस ऐसा है कि हमारे पास कितने पैकेट दे रखे हैं 10,000 और उसके अंदर टोटल कितने जा रहे हैं 10 पैकेट्स। तो नंबर ऑफ पैकेट कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, कि एक भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं गया, ऐसा कितने पैकेट्स हैं 10,000 में से 10,000 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारे पास आंसर आया था नो डिफेक्टिव का 0.9802 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास है 10,000 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको पॉइंट वाली टर्म से डिवाइड वाली टर्म में लेकर जाऊं तो कैसे बनेगा 89802, कितने के बाद पॉइंट है यहाँ पर 4 के बाद, तो नीचे कितनी जीरो लग जाएंगी 40, 40 से 40 कैंसिल, बचा कितना टर्म हमारे पास 9802। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे क्या पूछा हुआ है कि P x इक्वल्स टू 1 डिफेक्टिव आइटम पर हमने निकालना है। अब R की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 पुट करेंगे। 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 ही होता है, किसी की पावर 1 क्या होती है, बिल्कुल सेम टर्म। इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है 0.802 और इसको हमने मल्टीप्लाई करा 0.02 से, तो आंसर हमारे पास क्या आया 0.019604। इसका भी हम सेम करेंगे कि नंबर ऑफ पैकेट कंटेनिंग 1 डिफेक्टिव आइटम, कि एक डिफेक्टिव आइटम के लिए कितने नंबर ऑफ प्लेट्स कंटेन कर रहा है वो 10,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 डिफेक्टिव आइटम से, तो हमारे पास आंसर क्या आया 196.04। अब ब्लेड क्या है पैकेट्स पे, यार पैकेट हाफ थोड़ी होएगा, वो तो फ्लोटिंग नंबर हमें जो गिवन हो रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे फ्लोटिंग नंबर जो है पॉइंट के बाद वाले नंबर्स उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे, उसको नहीं लेंगे हम सिर्फ कितना टर्म लेंगे इंटीजर वैल्यू को जो है 196। नियरली लिख लो या आप अप्रोक्सीमेट लिख लो, क्योंकि हमारे पास कैसी टर्म आई थी फ्लोटिंग टर्म। तो ये इसका सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।